और अब बात उस हत्याकांड की करेंगे जिसने चुनाव के ठीक बाद पूरे राजस्थान को थर्रा कर रख दिया। जी हां, गोगामेड़ी मर्डर फाइल्स। इस बार मामले में बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के बहुचर्चित गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपी दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों शूटर्स पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में रोहित राठौर और नितिन फौजी को चंडीगढ़ से धर दबोचा। दोनों विदेश भागने की फिराक में थे। 5 दिन तक चली चोर पुलिस के खेल में आखिरकार दोनों हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कैसे पुलिस पहुंची इन हत्यारों तक और अब तक की जांच में हत्याकांड से जुड़े हैरान करने वाले खुलासे, देखिए गोगामेड़ी मर्डर फाइल्स। चंडीगढ़ सेक्टर 22 के शराबा हाथी के ऊपर बने इसी कमरे में दुबके बैठे थे गोगामेड़ी के हत्यारे। रोहित राठौर और नितिन फौजी और उसके एक साथी उधम सिंह की मौजूदगी की भनक पुलिस को 9 दिसंबर की शाम को लग चुकी थी। दोनों राज्यों के पुलिस ने होटल की घेराबंदी देर शाम से शुरू कर दी। देर रात जब हत्यारे गहरी नींद में सो रहे थे, पुलिस ने अचानक धावा बोला। रोहित राठौर और नितिन फौजी समेत एक साथी उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का जयपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपियों को भी गिरफ्तार कर दिया। बड़ा एक तरह से राहत मिली है। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ हमारे साथ हैं। सर, कितना बड़ा चैलेंज था वो भी उस वक्त जब आपके पास 72 आवर्स का अल्टीमेटम था कि उस बीच में पकड़ना, कितना चैलेंज था और किस तरह से उसको आगे बढ़ाया? जो घटना घटित हो गया उसके बाद वो मुलजिम फरार हुआ, वो हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक था। शुरुआत में फरार हो गया और उसका आइडेंटिटी हमारे सामने नहीं था, तो उसको चिन्हीकरण करना था। चिन्हीकरण करने के बाद उसको परस्यू करके उसको लाना था। तो कुछ वो फरार होने के कारण कुछ समय इसीलिए वेस्ट हो गया कि उसको आइडेंटिफाई करे। तब तक वो जयपुर शहर छोड़ चुका था, इसलिए जो ट्रैक में आने के लिए इनिशियली हमें कुछ टाइम लगा। 5 दिसंबर को गोगामेड़ी की हत्या के बाद से दोनों हत्यारे लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। हत्या के बाद राजस्थान पुलिस ने जयपुर के सभी एग्जिट रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। गोगामेड़ी के घर में मिले सीसीटीवी से दोनों हत्यारों की पहचान की जा चुकी थी। एक हत्यारे की पहचान रोहित राठौर नाम से हुई और दूसरा नितिन फौजी। जी हम बेखौफ होकर दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया इस तरीके से कि पूरे प्रदेश में एक तरीके से उथल पुथल इन दोनों चेहरों ने मचा दी। आरोपियों की क्राइम कुंडली क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं। ये दोनों कितने कुख्यात। देखिए, पुलिस ने इन दोनों का डोजियर खंगाला तो परतें खोलती चली गई। एक के बाद एक इनके बारे में तमाम जानकारियां सामने आई। रोहित राठौर रेप केस में पहले भी जेल की सजा काट चुका था, पहले भी इस पर आरोप लग चुके थे। हरियाणा का रहने वाला नितिन फौजी भारतीय सेना में काम करता रहा। इस नाम ने चौंकाया। नितिन फौजी भारतीय सेना में काम करता है। हत्याकांड में आपको बता दें, एक फौजी के शामिल होने से पुलिस मोटिव तलाशने में जुट गई कि आखिर फौजी कैसे इसमें शामिल हुआ, मोटिव क्या था इसका। नितिन फौजी ये भी आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है। एक फौजी होने के बावजूद आपराधिक गतिविधि इसकी देखने को मिली जब इसकी क्राइम कुंडली खंगाली गई। नितिन पर आपको बता दें किडनैपिंग का केस भी चल रहा है। ये क्राइम कुंडली है, इस आधार पर एक एक करके जोड़ते चली गई पुलिस और फिर इन तक शिकंजा जा पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज को छानबीन के लिए राजस्थान पुलिस ने 20 अधिकारियों की टीम गठित की। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, टोल नाका और शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते का सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। जयपुर पुलिस का स्पेशल टीम, पुलिस आयुक्तालय का स्पेशल टीम, जयपुर आयुक्तालय का साइबर सेल, इन लोगों ने मिला के हमारे पास मौके से जो उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य उनका एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेजेस का खंगाल लिया और हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल गया कि मुलजिमान कौन है और कहां जा रहा है। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे, उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया है। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तयाब करने का कार्य में लगे हुए थे।
जांच में पता चला कि गोगामारी की हत्या करने के बाद हत्यारे एक स्कूटी छीनकर भागे और आगे जाकर स्कूटी को सड़क किनारे छोड़ दिया। पुलिस को पता चला कि स्कूटी छोड़ने के बाद दोनों ने एक टैक्सी की और टोल नाके से पहले टैक्सी से उतरकर दिल्ली जाने वाले रोडवेज की बस में सवार हो गए। हत्यारों को पता था कि गोलीकांड के बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर नाकाबंदी तेज कर दी होगी, लिहाजा हाईवे पर बस में सवार होने से सीसीटीवी और पुलिस से बचा जा सकता था। टैक्सी वाले के बयान के आधार पर राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया। दिल्ली पुलिस ने नाकेबंदी कर राजस्थान से आने वाली हर बस और टैक्सी की गहन चेकिंग शुरू कर दी। बस कंडक्टर और ड्राइवर से पुलिस को जानकारी मिली रोहित राठौर और नितिन फौजी दिल्ली से पहले धारूहेड़ा में ही उतर गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तुरंत धारूहेड़ा रवाना हो गई। राजस्थान में सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के मामले में शामिल दोनों शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और राजस्थान की पुलिस के हवाले कर दिया है। किस तरह से दिल्ली पुलिस उन तक पहुंची, हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल सीपी रविंद्र यादव जी हैं। सर, कैसे दिल्ली पुलिस इन दोनों शूटर्स तक पहुंची और कौन इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था पूरा? दिल्ली पुलिस को वहाँ से रिक्वेस्ट आई थी राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम श्री MN दिनेश की कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग जयपुर से डिडवाना से दिल्ली की बस पकड़ के दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो हमने अपनी टीम जो है DCP अमित, ACP उमेश, इंस्पेक्टर राकेश, NDR की टीम को हमने इस काम पे लगाया। जो उस बस को जब हमने दिल्ली में इंटरसेप्ट किया तो पता चला कि वो तो शूटर उसमें नहीं है और पता चला पूछताछ में कि वो धारूहेड़ा में उतर गए। फाइनली पता चला कि हिसार की तरफ गए, हिसार की ट्रेन पकड़ी। हिसार अगले दिन सुबह 8 बजे पहुँच गए 6 तारीख को। वहाँ पे एक हमें आइडिया लगा कि एक उधम सिंह जो 4 साल पहले इनके टच में था वो भी अपने घर से गायब है, फ़ोन ऑफ है। फिर हम उस पर काम किया और उसका हमें पता चला कि वो टैक्सी करके हिमाचल की तरफ गया। तो फिर सारी टीमें हिमाचल की तरफ दौड़ाई और वो भी चल रहे थे, हम भी लगातार ट्रैक कर रहे थे। तो जब हिमाचल से वो वापसी आ रहे थे चंडीगढ़ में हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के धारूहेड़ा में घेराबंदी की। हरियाणा के रहने वाले नितिन फौजी का इस इलाके में अच्छा खासा नेटवर्क है। तो कैसे एक एक तार को पुलिस जोड़ती गई और आखिरकार इन हत्यारों तक जा पहुंची। आइए आपको एक एक करके हम दिखाते हैं क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। पुलिस मुखबिरों के जरिए नितिन फौजी के दोस्तों पर नजर रख रही थी। सबसे पहला काम पुलिस ने इसी तरीके से शुरुआत की नजर रखने की। नितिन फौजी के मोबाइल फोन की लोकेशन रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की मिली और इसके बाद देखिए आनन फानन में क्या किया गया। आनन फानन में दिल्ली पुलिस से रेवाड़ी रवाना हो गई। जैसे ही लोकेशन का पता चला सीधा उसी लोकेशन पर रवाना हो गई पुलिस। स्टेशन के सीसीटीवी में दोनों एक ऑटो से उतरते और स्टेशन पर टहलते दिखे। सीसीटीवी ने सब कुछ ताश के पत्तों की तरह साफ कर दिया। फिर पुलिस को पता चला कि दोनों चंडीगढ़ जाने वाली एक ट्रेन में सवार हुए। यहां से एक लिंक मिला जिसको फॉलो किया गया नितिन फौजी का। इस बीच क्या हुआ, नितिन फौजी का फोन बंद हो चुका था। लगातार इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शातिर अपराधियों ने अपना फोन बंद कर दिया। इस दौरान आगे आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने किस तरीके से आगे इनको ट्रेस किया वो भी महत्वपूर्ण है। एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। नितिन फौजी से इंस्टाग्राम के जरिए उधम सिंह नाम के एक शख्स ने संपर्क किया था। उधम सिंह ये नाम सामने आया। अब उधम सिंह का नाम सामने आने के बाद देखिए क्या किया गया। पुलिस ने उधम सिंह के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया, पता लगाना शुरू किया कि ये शख्स कौन है। लेकिन क्या पाया गया? पाया यह गया कि उस शख्स का फोन भी स्विच ऑफ था। उधम सिंह का फोन स्विच ऑफ पाया गया। जांच में आगे देखिए क्या हुआ। जांच में पता चला कि उधम सिंह और नितिन फौजी पुराने दोस्त निकले। इन दोनों के बीच संबंध थे। सेना में भर्ती के लिए साथ ही ये बाकायदा तैयारी किया करते थे। और क्या इनके बारे में जानकारी? पुलिस की रडार पर अब नितिन फौजी का दोस्त उधम सिंह भी आ चुका था। जानकारी पुलिस को एक बार फिर नितिन फौजी के फोन की लोकेशन मिली। बीच में ऑन किया गया होगा फोन, तो लोकेशन का फिर से पता चला। इस बार फोन हिसार रेलवे स्टेशन पर, लोकेशन जो फोन की पाई गई हिसार रेलवे स्टेशन पाई गई। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ सेकंड के बाद दोबारा फोन स्विच ऑफ कर दिया गया और उसके बाद पुलिस ने तुरंत फैसला लिया और पुलिस की टीम तुरंत हिसार के लिए रवाना हो गई। पुलिस टीम को सूचना मिली उधम सिंह का फोन भी हिसार में कुछ सेकंड के लिए ऑन हुआ था, लेकिन कुछ देर के बाद बंद हो गया।
हिसार रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में रोहित राठौर और नितिन फौजी नजर आए। पुलिस का शक पुख्ता हो चुका था। हिसार रेलवे स्टेशन से ये तीनों कहां गायब हुए, इसका कोई सुराग पुलिस के पास नहीं था। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद ली और रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक की सीसीटीवी के फुटेज की जांच परख शुरू की। इस दौरान राजस्थान पुलिस भी हरियाणा पहुंच चुकी थी। 3 दिन बीत चुके थे। हथियारों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास आगे की कोई कड़ी नहीं थी। 9 दिसंबर को उधम सिंह का फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ। फोन की लोकेशन थी चंडीगढ़ का सेक्टर 22। राजस्थान और दिल्ली पुलिस तुरंत चंडीगढ़ रवाना हो गई। सेक्टर 22 के छोटे बड़े होटल पर नजर रखी जाने लगी। पूरे दिन की घेराबंदी के बाद पुलिस को सेक्टर 22 के शराब अहाते के बाहर उधम सिंह की कार खड़ी दिख गई। धाड़ूहेड़ा रेवाड़ी जिस समय ये रेलवे स्टेशन पर गए वहाँ के सीसीटीवी भी पुलिस के हाथ लगे हैं। उन सीसीटीवी से अंदाजा लग गया था कि ये दोनों वहाँ पर गए थे। जो नवीन शेखावत की भी इसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की साथ साथ जो नवीन शेखावत की इसमें हत्या हुई, नवीन शेखावत की जो हत्या का जो सूत्र बता रहे हैं कि उसकी हत्या इन शूटरों ने किस लिए की, क्योंकि ये नवीन शेखावत इन्हीं के साथ था। लेकिन जिस समय शूटिंग हो रही थी, जिस समय हत्या कर रहे थे, तो नवीन शेखावत जो है वो डर गया था और इनको गोली चलाने से रोक रहा था। तो उस समय हालात ऐसे बन गए कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ साथ नवीन शेखावत को भी इन्होंने गोली मारकर फरार हो गए थे। पूछताछ करने पर पता चला कि 3 लोग अहाते के ऊपर कमरे में 2 दिन से रुके हुए हैं। अब पुलिस को रात होने का इंतजार था और जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, राजस्थान और दिल्ली पुलिस की टीम धावा बोल तीनों को गिरफ्तार कर चुकी थी। उधम सिंह ने बताया कि हिसार से नितिन फौजी और रोहित राठौर को टैक्सी से हिमाचल जाना था, लेकिन टैक्सी का इंतजाम नहीं हो पाने के चलते वो उन्हें अपनी कार से ही हिमाचल ले जाने लगा। लेकिन कुल्लू से पहले ही रोहित ने उन्हें वापस चलने की सलाह दी। दरअसल रोहित और नितिन फौजी को चंडीगढ़ से गोवा जाना था और उसके बाद दक्षिण भारत। दरअसल मामला ठंडा होने के बाद दोनों का प्लान देश के बाहर शिफ्ट होने का था। जी हां, तो एक कत्ल और कुल 7 किरदार। जयपुर के हाई प्रोफाइल गोगामेड़ी हत्याकांड में 7 अहम किरदार पुलिस की रडार पर हैं। इनमें 4 पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, 1 की हत्या हो चुकी है, बाकी के 2 फरार हैं। एक देश में दूसरा विदेश में गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी पूरी साजिश और हर किरदार से आज उठेगा पर्दा। पुलिस के हत्थे दोनों शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी चढ़ चुके हैं, लेकिन ये दोनों सिर्फ मोहरे हैं। असली किरदार अभी भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। गोगामेड़ी की हत्या की साजिश 2 महीने पहले सीमा पार से रची जा रही थी। दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और गैंगस्टर रोहित गोदार का 36 का आंकड़ा था। दोनों के बीच वर्चस्व का घमासान लंबे समय से चला आ रहा था। यह अदावत ही गोगामेड़ी की हत्या की असली वजह। 8 लोग और भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, और आपने बोला 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कई स्टेट के खंगाले गए। मैं सही कहा, 5 से 6 या उससे ज्यादा लोग, क्योंकि ये जो कांड हुआ है वो अलग अलग मॉड्यूल्स के जरिए किया गया है। तो उसमें जो मेन 2 मॉड्यूल्स है उसको हमने बस्ट किया है, और जो मौके पे जो मौजूद थे वो सारे हमारे हाथ में है। अभी जो मुख्य साजिशकर्ता तक हमें पहुंचना है। गोगामेड़ी हत्याकांड का मुख्य किरदार है रोहित गोदारा। गोगामेड़ी की हत्या की साजिश अजरबैजान में रची गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। रोहित गोदारा कोविड में जेल से बाहर आया था। जून 2022 में फर्जी पासपोर्ट से दिल्ली से दुबई भाग गया था। फर्जी पासपोर्ट में उसने अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था। उसके खिलाफ रेड क्रॉस नोटिस भी जारी है। तो गोगामेड़ी मर्डर फाइल्स में कई अहम किरदार है और एक एक किरदार से पर्दा हट रहा है। अब ये 2 किरदार जिन तक पुलिस की पहुंच हो चुकी है। हत्याकांड के मुख्य किरदार कौन कौन से? देखिए, गोगामेड़ी हत्याकांड में कुल मिलाकर के, जैसा हमने आपको बताया, कुल मिलाकर के 7 किरदार है। देखिए, पहला रोहित गोदारा, दूसरा वीरेंद्र चारण,
ये वीरेंद्र चारण भी इसमें एक अहम किरदार, कैसे इसकी भी भूमिका रही वो भी आपको बताएंगे। वीरेंद्र जो है 1 लाख का इनामी गैंगस्टर है, कुख्यात है, इस पर इनाम तक घोषित किया गया था। 2015 में हुए रामलाल मेघवाल हत्याकांड में उसका नाम उस वक्त सामने आया था, ये इतना कुख्यात था। और आपको बता दें, राजस्थान के चूरू से ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में किस तरीके से आगे एक्शन लिया, जेल में कई गैंगस्टरों के संपर्क में ये आया, एक तरीके से वहां पर भी एक नेटवर्क इसने अपना बना लिया। इस नेटवर्क में वहां उसने जिस नेटवर्क का निर्माण किया उसमें कुख्यात नामी गिरामी अपराधी भी शामिल थे। कौन कौन? आनंद पाल सिंह से लेकर रोहित गोदारा तक, जिसका नाम इस हत्याकांड में आया है, गोगामेडी हत्याकांड में, वो तक उस गैंग में उस दौरान शामिल हुआ। फिर साल 2022 में जमानत मिली तो यह शख्स जेल से बाहर आ गया। इसके बाद आपको बताते हैं क्या हुआ। गोगामेडी के करीबी गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की साजिश इसने रची, क्योंकि अब तक ये बहुत मजबूत हो चुका था, एक अच्छा खासा गैंग का निर्माण कर चुका था। इस हत्याकांड के बाद नेपाल होते हुए दुबई भाग गया, फरार होने में कामयाब रहा। अब तीसरे किरदार की भी आइए बात कर लेते हैं। तीसरा किरदार शुरू से जिसका नाम आ रहा है रोहित राठौड़, जिस तक पुलिस की पहुंच अब हो पाई है। रोहित राठौड़ कौन? देखिए, रोहित राठौड़ रेप केस में राजस्थान की अजमेर जेल में वीरेंद्र चारण के साथ बंद था, वहां इनका आपस में संपर्क बना। चौथा किरदार देखिए, नितिन फौजी, ये चौथा किरदार फौजी के रूप में हालांकि इसको जाना जाता है, लेकिन ये बहुत अहम चेहरे के रूप में सामने आया है। नितिन फौजी पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग केस पहले से ही दर्ज है। जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण के ये संपर्क में आया था। किस तरीके से इनकी एक पूरी टीम का गठन हुआ वो आपको बता रहे हैं। पांचवा किरदार देखिए, रामवीर जाट, पांचवा किरदार। 7 कुल मिलाकर के इन्हीं के जरिए दोनों शूटरों को जयपुर में हथियार भिजवाए गए और एक एक करके ये लिंक जुड़ते गए और एक साथ मिलकर इन्होंने इस तरीके से एक नेक्सस बना लिया जिसमें बड़े बड़े चेहरों को निशाने पर लिया गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।